नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस अचीवर हब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में प्रीवियस ईयर एएलपी 9 अगस्त 2018 में पूछे गए ओरिजिनल प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आपकी लाइक्स एंड कमेंट हमें मोटिवेट करता है। फिर आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? एक नंबर में वेग, दो नंबर में बल, तीन नंबर में दूरी और चार नंबर में संवेग। तो यहाँ पे जो निगेटिव त्वरण होता है वह होता है वेग के विपरीत दिशा में। वेग के विपरीत दिशा में तो हमारा इस प्रकार आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्राप्त की जाती है? ऑप्शन एक नंबर में है निस्तापन, ऑप्शन दो में है विद्युत अपघटन, ऑप्शन तीन में है रोस्टिंग या इसी को हिंदी में कहते हैं भर्जन, और ऑप्शन चार में होता है उचित अपचायक कारक द्वारा अपचयन। तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपके पास विद्युत अपघटन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मृतपोषी होता है? मतलब मृतपोषी कौन सा होता है? इसमें ऑप्शन ए कबूतर हो जाएगा, ऑप्शन दो नंबर में है मशरूम, ऑप्शन तीन में है शैवाल, ऑप्शन चार में है मनुष्य। तो इसमें हमारा मृतपोषी पर डिपेंडेंट होता है कौन? कवक। मशरूम एक प्रकार की कवक है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। यहाँ कबूतर सर्वाहारी होता है, मनुष्य भी सर्वाहारी होता है, इसको आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूलैंड्स नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम है? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम जो संगीत के सुर होता है सा रे गा मा पा धा नि सा, उस पर डिपेंडेंट यानी कि उसी पे आधारित यह नियम बनाया था, जिसका नियम थोरियम पे जाके समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर थोरियम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच धारा का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसको आइए हम समझते हैं। यहाँ पे कोई तार हो गया, ठीक है, यहाँ से कई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मान लेते हैं दो ही प्रतिरोध है, तो अगर इधर से 2 एम्पियर की अगर धारा जाता है, ठीक है, तो इस प्रतिरोध से भी 2 एम्पियर का धारा ही गुजरेगा और इस प्रतिरोध से भी 2 ही एम्पियर का धारा गुजरेगा। तो इसमें धारा का मान नहीं बदलता है, मतलब इसमें धारा का मान समान होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दो आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यह तो ऑप्शन ए हो गया तांबा, ऑप्शन दो नंबर में सोडियम हो गया, ऑप्शन तीन नंबर में सोना हो गया और लास्ट ऑप्शन एल्युमिनियम हो गया। तो यह बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप सभी इसको पहले से जानते हुएगा। तो यहाँ पे सबसे आसानी से काटे जाने वाला धातु है सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज दोस्त याद रखिएगा, जहां भी ब्लीचिंग पाउडर की बात कहे तो वहां पे कुछ नहीं करना है, क्लोरीन मिले ऑप्शन में सीधे क्लोरीन मार के निकल जाना है। अब कहीं क्वेश्चन क्लोरीन का डिस्कशन करे और वहां ब्लीचिंग पाउडर मिले तो उसको मार के निकल जाना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? 4 kg की वस्तु क्षैतिज रूप से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आगे बढ़ रही है। इसकी चाल को 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस वस्तु पर कुल किए जाने वाले कार्य की आवश्यक मात्रा कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ कार्य की मात्रा निकालने के लिए यहाँ पे मेनली पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी में चेंज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम के जगह कितना दिया है? 4 दिया है, और भी यहाँ पे हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है,
तो इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 4 इंटू V2 कितना है, मतलब फाइनल 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इनिशियल कितना दिया है 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 मतलब हो जाएगा, तो 2 गुना यहाँ 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 100 में से 25 जाएगा 75, तो 75 यहाँ पे हो जाएगा। और 2 में 75 से जब गुना करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यह भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप इसको देखते ही मार दीजिएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम होता है, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। न्यूटन बल का मात्रक होता है। सर्च लाइट का परावर्तक भाग क्या होता है, सर्च लाइट का परावर्तक भाग क्या होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन 2 नंबर में है अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, और 4 नंबर में उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर अवतल दर्पण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे डैश के समूह में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे टेरिडोफाइटा, फेनोरोगेम्स, थैलोफाइटा एवं ब्रायोफाइटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेनवियर के नोड सूक्ष्म छिद्र है जो डैश में पाए जाते हैं, माइलिन तंत्रिका, कक्ष, ग्रंथि, कोशिकाएं, अस्थि कोरम और कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर 1 नंबर हो जाएगा, माइलिन तंत्रिका, तंत्रिका कक्ष। तो यह एक अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है, अलैंगिक प्रजनन में डैश होते हैं। ऑप्शन 1 है युग्मक के नाभिक द्रव्य, ऑप्शन 2 नंबर में है युग्मक प्रजनन से उत्पन्न, ऑप्शन 3 नंबर में है संतति विभिन्नता दर्शाती है, और ऑप्शन डी में है मतलब 4 नंबर में नए जीव आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होता है। तो अलैंगिक जनन किसके बीच में होता है, इसका एग्जाम्पल है अमीबा और हाइड्रा, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे उससे उत्पत्ति होने वाला संतान का जो होता है अपने माता पिता के ही सेम समान होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NH4 का होल 2 इंटू SO4 अणु में कितने परमाणु उपस्थित है। तो यह तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, आइए हम इसको काउंट कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, जितना परमाणु आपको दिख रहा है उसको काउंट कर लेना है। सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है, कितना हो गया 4 और 1 5 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के 4 है, तो कितना हो गया 5 हो गया, और होल 2 है मतलब डबल है, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 2, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में मापा जाता है, तो संवेग को किसके गुणनफल में मापा जाता है। तो यहाँ पे संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं, P बराबर m इंटू V होता है, जहाँ m बराबर द्रव्यमान हो गया और V बराबर वेग हो गया। तो संवेग जो गुणनफल होता है द्रव्यमान और वेग का होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, मतलब 3 नंबर में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवर्तिक फलन माना जाता है। मेंडलीफ जो है वह किसके आधार पर परमाणु को सजाया है, यही पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। मोसले के अलावा जितने भी वैज्ञानिक ने इस पे काम किया है आवर्त सारणी पे, वो सभी ने परमाणु द्रव्यमान पर ही सजाया था, ठीक है। फिर आगे की ओर चलते हैं। लाल चिट्ठी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है, मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और टैनिक अम्ल, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर नंबर 3 हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, ठीक है। यह बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 3.6 इंटू 10⁶ होता है जूल, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान डैश होता है। एक नंबर में भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ध्रुव पर सबसे कम होता है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है, ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान रहता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर